नमस्कार। भगवत गीता कोट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज की दुनिया में ये ध्यान भटकना कितना आम हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल। मोबाइल, सोशल मीडिया, लगता है मन हमेशा कहीं और ही भाग रहा है। बिल्कुल। तो आज हम भगवत गीता के एक अहम श्लोक और उससे जुड़ी एक कहानी, मन की लगाम, बुद्धि का पथ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इंद्रियों के पीछे भागता हुआ मन हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि को कमजोर कर सकता है। उसे छीन सकता है। बिल्कुल। तो आइए इसे जरा खोलकर समझते हैं, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 67 है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञाम वायुर नावमिवाम फसी। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जैसे तेज हवा पानी में नाव को कहीं भी बहा ले जाती है, उसकी दिशा बदल देती है। ठीक वैसे ही अगर मन इंद्रियों के विषयों में भटकता रहे, उनके पीछे चलता रहे, तो वो इंसान की बुद्धि मतलब प्रज्ञा को हर लेता है, उसे रास्ते से भटका देता है। वाह, ये रूपक की एनालॉजी कितनी सटीक है ना? सोचिए जरा, मन एक नाव की तरह, इंद्रियां जैसे पानी की धाराएं हैं। अच्छा। और ये इच्छाएं, ये भटकाव, ये है वो तेज हवा। तो अगर मन रूपी नाव इन हवाओं मतलब इंद्रियों के पीछे चल पड़ी, तो बुद्धि या प्रज्ञा रूपी मंजिल खो जाती है। वो सिर्फ कमजोर नहीं होती, वो भटक जाती है, नष्ट हो सकती है। ये तो बहुत गहरी बात है। पर ये तो हुई सिद्धांत की बात। क्या स्रोत में कोई कहानी, कोई उदाहरण है जो इसे समझाए? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक कहानी है, रोहन और विचलित मन। अच्छा, रोहन। हाँ, रोहन एक बहुत ही होनहार छात्र था कॉलेज में, ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन कॉलेज की नई दुनिया, नया फोन आया, इंस्टाग्राम का चस्का लगा, दोस्तों के साथ पार्टीज। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है युवाओं में। वही तो, वो सोचता बस थोड़ी सी रील्स देख लूं, या चलो एक गेम खेल लेता हूं, फिर पक्का पढ़ूंगा। और वो थोड़ा कभी खत्म ही नहीं होता होगा। बिल्कुल। वो मिनट घंटों में बदल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे पढ़ाई पीछे छूट गई, ध्यान एकदम बट गया और परीक्षाएं नजदीक आ गई। ओह, फिर क्या हुआ? कहानी में कुछ दिलचस्प मोड़ आया होगा। हाँ, बिल्कुल। उसके एक प्रोफेसर थे, शायद वो समझ गए थे कि ये लड़का कहाँ जा रहा है। उन्होंने उसे एक दिन बुलाया, कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया, बस वही श्लोक की आधी लाइन कही। कौन सी? वायुर नावमिवाम भसी। यानी जैसे हवा नाव को भटका देती है, डुबो सकती है, वैसे ही अनियंत्रित मन बुद्धि को नष्ट कर देता है। सिर्फ एक पंक्ति। हाँ। इसका रोहन पर क्या असर हुआ होगा? जबरदस्त, जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसे लगा ये श्लोक कोई किताबी बात नहीं, ये तो उसी की कहानी है। उसे समझ आया कि उसकी बुद्धि रूपी नाव सच में भटक रही है। उसने उसी वक्त फैसला किया। क्या फैसला? फोन का इस्तेमाल एकदम कम, सोशल मीडिया बस जरूरत भर का, और पूरा ध्यान वापस अपने लक्ष्य पर, अपनी पढ़ाई पर। और कहानी का अंत क्या हुआ? क्या वो सफल हुआ? कहानी बताती है कि हाँ, उसने खुद को संभाला और आज वो एक IAS ऑफिसर है। अरे वाह। और वो खुद ये मानता है कि अगर उस दिन प्रोफेसर की वो बात दिल में ना उतरती, अगर वो मन की लगाम ना कसता, तो उसकी नाव शायद सच में डूब चुकी होती। कमाल है। तो ये कहानी एकदम उस श्लोक का जीता जागता उदाहरण बन गई। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो स्रोत का निचोड़ यही निकलता है। मन अगर इंद्रियों के पीछे भागा, बेलगाम रहा, तो बुद्धि का नियंत्रण जाता रहता है। जिसने मन को साध लिया, वही जीवन की बाजी जीता है। मतलब संयम ही असली ताकत है। सही कहा। तो मतलब जो मन को नहीं साध पाता, उसकी दिशा बदल सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा नाव की दिशा बदल देती है। जी हाँ, भगवद गीता का ये श्लोक आज के युवाओं के लिए मुझे लगता है एक बहुत जरूरी चेतावनी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये कहना तो आसान है कि मन को साधो, संयम रखो, पर आजकल का माहौल ऐसा है, इतने भटकाव है चारों तरफ, क्या ये वाकई आसान है? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है। श्रोत सीधे तौर पर मुश्किलों का जिक्र नहीं करता, पर श्लोक की गहराई और कहानी का नतीजा, हाँ, वो खुद बताते हैं कि ये रास्ता चुनौतीपूर्ण है, हाँ, पर जरूरी भी है। और शायद इसीलिए ये शिक्षा आज और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये डिजिटल दुनिया हमारे इंद्रियों को लगातार खींच रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी है, पर जरूरत भी पहले से ज्यादा है। सही कहा। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से हमने यही समझा कि मन को काबू में न रखना सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है, नहीं, बल्कि
ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को, जी। हमारी प्रज्ञा को कमजोर कर सकता है, उसे हर सकता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, हमने मोबाइल कम कर दिया, सोशल मीडिया लिमिट कर दिया, पर इससे आगे बढ़कर हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में इस मानसिक संयम को, मन को साधने की क्षमता को मजबूत करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? मतलब व्यावहारिक रूप से सही सवाल है। शायद ध्यान या कोई और रोज का अभ्यास, ये एक सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। तो आज हमने देखा कि एक सधा हुआ मन कितनी बड़ी शक्ति है और इंद्रियों के पीछे भागना कितना खतरनाक हो सकता है। इन गहरे विचारों के लिए स्रोत सामग्री का धन्यवाद जी। और अगर आपको भी ये चर्चा उपयोगी लगी तो भगवत गीता कोच चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी जरूरत हो सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।